हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल योगा टाइम विद सुनीता। और आज आपके लिए खास कर लेके आई हूँ हस्तपद अंगुष्ठासन का एक तरीका। हस्तपद अंगुष्ठासन अपने आप में पूरी बॉडी ओवरऑल बेनिफिट जिसे कहते हैं, पूरे जिस्म को बेनिफिट देता है। पैरों की उंगलियों से लेकर गर्दन तक आपको पूरी तरह से खिंचाव मिलता है, इसमें स्ट्रेचेस मिलते हैं, नसें जो हैं आपके नर्व्स जो हैं वो खुल जाते हैं। वेरिकोज वेन्स वालों के लिए फायदा है, घुटनों के दर्द जिनको होता है उनको फायदा। लेट के किया जाने वाला आसन है, तो वैसे भी आपको कोई इंजुरीज नहीं हो सकती, बैक इंजुरीज या कुछ नहीं हो सकती। सिर्फ अगर है किसी को तो उसे अवॉइड करना होता है कि बहुत ज्यादा बैक पेन माने स्लिप डिस्क जैसा प्रॉब्लम है या लंबर बैक है, तो इसे जब तक आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता उसे अवॉइड करना है। मगर वरना हर कोई कर सकता है हस्तपद अंगुष्ठासन, किसी भी उम्र में इसे किया जा सकता है। पूरे बॉडी को पूरे जिस्म को सुकून पहुंचता है इससे। और वैसे ही हस्तपद माने वही हाथ, हस्त माने हाथ, पद माने पैर और अंगुष्ठा माने अंगूठा, और हाथ से पैरों के अंगूठे को पकड़ के इसे स्ट्रेच देना है, एक तरह से जैसे खिंचाव देते हैं। तो सारी ब्लॉकेजेस जो हैं, अगर कहीं जकड़न सी पड़ी हो वो लूजन अप हो जाती है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। पूरे जिस्म में सारे ऑर्गन्स में अच्छे से खिंचाव जरूरी है। जकड़न जो होती है वो इंसान को पूरी तरह से कुछ भी काम करने से रोक लेती है, यानी आप काम नहीं कर पाते हैं अगर जकड़ा हुआ है शरीर। आप कुछ भी करने चाहते हैं तो दर्द करता है, मगर अगर आपका बॉडी फ्री है, आप अच्छे से अगर पूरे बॉडी में एक लचीलापन है तो अच्छे से करें। और लचीलापन आपको सिर्फ योग से मिलेगा, जितना यानी टोटल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ योगा से ही मिलती है। तो अगर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी टोन अप या मसल्स का टोनिंग या फ्लेक्सिबिलिटी है पूरे ओवरऑल बेनिफिट के लिए, तो आपको योग के हर एक आसन करने जरूरी है। मैंने बहुत सारे एपिसोड्स शूट किए हैं अलग अलग तरीके से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने किया है आप बस पूरे एपिसोड को देखिए, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर एक एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और जितने भी हो सके आप अपने दोस्तों के बीच में से शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसका फायदा मैं चाहती हूँ कि हर किसी को मिले। आज जो तरीका सिखाने वाली हूँ हस्तपद अंगुष्ठासन का, वो भी कुछ एक अनोखा सा तरीका है, आप देख लेंगे तो पूरे जिस्म को इसका जो है फायदा मिलेगा। और इसका थोड़ा सा वेरिएशन है, हम यहाँ पे हाथों से अंगूठे को नहीं पकड़ रहे, मगर जो मूवमेंट्स है, बॉडी के जो मूवमेंट्स है कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे पैरों को उठाना है, टोज को कैसे किस तरह से आगे पीछे करना है। देख लीजिएगा कि किस तरह से किया जाता है हस्तपद अंगुष्ठासन का ये और एक तरीका। दोस्तों, हस्तपद अंगुष्ठासन में आपको लेटना है इस तरह से। एक हाथ का तकिया बनाइए यहाँ पर गर्दन के नीचे, दूसरा हाथ सीधा यूं रखते हैं। पूरा जिस्म आपका बॉडी जो है वो स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये वाले तरीके में हम हाथ जो है यहाँ पर रखते हैं और पूरे बॉडी को एडजस्ट करेंगे कि पूरा बॉडी जो है आपका सीधा हो जाए। यहाँ पर आप देखिए जैसे हम पैर उठा रहे थे, सिर्फ इसमें हाथों से अंगूठे को पकड़ना नहीं है, मगर कैसे जाना है, आपको सांस लेते हुए पैर जो है आपका ऊपर जाएगा और सांस छोड़ते हुए इसे यूं सामने की तरफ रखते हैं। अंगूठे को ऐसे पॉइंट आउट करते हैं, सांस लेते हुए पैर ऊपर और ऐसे ही पीछे की तरफ। अंगूठे को आज हम जमीन पे टच कर रहे हैं। सांस लेते पहले पॉइंट अप, सांस छोड़ते हुए यहाँ पे सामने की तरफ, सांस लेते ऊपर
और सांस छोड़ते हुए पीछे। ब्रीदिंग इन अप, ब्रीदिंग आउट सामने, और फिर अप और इस तरह से रिलैक्स करिए। सो फ्रेंड्स, we'll be doing the Haspada Angushtasana. This is the third part. Okay, you keep your one hand beneath your neck and the other hand here in front of the shoulder of the chest. Okay, so you form a pillow over here and this is for support. Okay, point your toes upwards, breathing in, take your leg up. Now breathing out, keep it here right in the front. Okay, let your leg be straight, but your toes will be down touching to the floor. Breathing in up and breathing out, put it behind. Breathing in up, breathing out in the front, breathing in up and breathing out behind. Breathing in up, breathing out in the front, breathing in up and then relax. You have to do it in this way. Feel the stretch. It is the same way. The only thing is we are not holding the toe in this here, but we are pointing the toe upwards and allowing it to come here, up and behind. Okay, in this way we are going to move our legs. So it improves the flexibility, overall flexibility of the body, and it also gives a good stretch. Similarly, इसी तरह से we can just turn to the other side. दोस्तों, इसे देखिए, वापस ऐसे ही रखना है हाथों को चेस्ट के सामने। अब सांस लेते पैर ऊपर, सांस छोड़ते यूं सामने की तरफ, सांस लेते ऊपर और सांस छोड़ते हुए पीछे। पैर बिल्कुल सीधा और सिर्फ अंगूठे को टच करना है पीछे। सांस लेते अंगूठा ऊपर, सांस छोड़ते सामने, सांस लेते ऊपर और सांस छोड़ते पीछे। ओके, ब्रीदिंग इन, यू हैव टू टेक इट अप, ब्रीदिंग आउट इन द फ्रंट, ब्रीदिंग इन अप एंड ब्रीदिंग आउट बिहाइंड, ब्रीदिंग इन अप एंड देन रिलैक्स. So you have to keep your body absolutely straight. So friends, this was the Haspad Angushtasana episode for you, the third one that I showed you. Okay, the overall stretching that you get because of the Haspad and the Angushtasana. In this only you are keeping the hand in the front of your chest so that you get a lot of support. ठीक है, इसमें हाथों को हमने सामने रखा है चेस्ट के सामने, मगर पैरों का मूवमेंट वैसे ही है। अंगूठे को बिल्कुल ऊपर की तरफ लेके जाना है, फिर सामने, फिर ऊपर, फिर पीछे। इस तरह से जब इसे इस तरह से किया जाता है तो आपको पूरी बॉडी को स्ट्रेचेस मिल जाता है। यू गेट ओवरऑल बेनिफिट by doing these stretches. The Haspad Angushtasana is a very beautiful asana for all you people, everybody of all age. Anybody can try this except pregnant ladies, please avoid it, or people who are having any sort of back injuries, please avoid this asana till you do not feel totally alright or after the advice of a doctor. Till that time, तब तक के लिए bye bye, take care, have a nice day, see you.